नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज मेरे पास एक क्वेश्चन है। सब लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि प्रेगनेंसी में क्या फूड खाएं, किस तरीके से खाएं, किस टाइम पर खाएं और क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए। जनरली सबसे कहें, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, प्रेगनेंसी इज ए फेज ऑफ योर लाइफ, अ ब्यूटिफुल फेज ऑफ योर लाइफ, अ माइलस्टोन फॉर एवरी वुमन। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि आप बहुत सारा चीज़ों का एक नॉर्मल लाइफ रूटीन है आपका, आपकी एक बॉडी का माइलस्टोन है जिसमें आप एक नए जीवन को और अपनी तरह से उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, जैसे शुरुआत में आपको थोड़ा सा नॉजिया ज़्यादा होता है, मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस होती है, तो आप उस टाइम क्या कीजिए, छोटे छोटे मील्स लीजिए, जो भी चीज़ आपको पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये चीज़ मत खाइए, ये चीज़ मत खाइए। जो जो चीज़ें आपको पसंद है इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे खाते रहिए। बहुत ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना है क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये नहीं कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसे बिल्कुल नहीं खाएं। थोड़ा थोड़ा अवॉइड करते हुए, जैसे आपको रोटी नहीं पसंद है तो उसको खाखरा बना के खा लिया, और जैसे आपने कुछ और किसी और चीज़ की फॉर्म उसको चेंज करके फिर आप उसको खा सकते हैं, ताकि बॉडी में न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं हो, वो उस चीज़ की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी आपको मिल जाए और साथ ही साथ आपका पेट भी भर जाए और आप उसको अच्छे से इंजॉय भी कर पाएँ। तो यही मैं ध्यान रखें कि सब लोग पूछते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में हमको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो दिस इज नॉर्मल फूड, फॉर्मल फूड है। जो भी आपको पसंद है वो खाइए, लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए, क्योंकि आपको साथ में न्यूट्रिशन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पपाया और पाइनएप्पल नहीं खाएं, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे और फ्रूट्स हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फ्रूट हैं, मतलब जिस सीजन में भी आप प्रेग्नेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, उसमें सबसे जो सस्ता फ्रूट है वो आप देखिए। एक बार कभी सब्जी का ट्यूड लगाइए सब्जी वाली दुकान पर, तो आप देखिए जो सबसे सस्ती सब्जियां हैं और सबसे सस्ते फल हैं, आपको उनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आप वो खाएं, एंजॉय कीजिए और छोटे छोटे मील में खाइए। जैसे आपने एक बार में एक एप्पल खा सकते हैं तो एक एप्पल छोटा ले लिया, उसके अंदर जैसे आपको नहीं पसंद आ रहा तो थोड़ा नींबू निचोड़ कर, थोड़ा हल्का सा जैसे सेंधा नमक, काली मिर्ची, जीरा लगाकर, या सिनेमन, बिल्कुल एक चुटकी शायद सिनेमन लगाकर उसे खा सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ का उसका रूप चेंज करके आप उसके उतने ही न्यूट्रिटिव वैल्यू को ले सकते हैं बॉडी में। अब वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो भूख ही नहीं लगती है तो हम क्या करें। जैसे जनरली जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे तब आपको भूख नहीं लगती थी तो क्या करते थे, तब भी खाना खाते थे। तो उसी तरीके से अभी भी आप खाना खाइए, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में खाना खाइए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नोजिया, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बेबी को डेवलप होने के लिए बाकी ऑर्गन्स को सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उनका थोड़ा सा डायमेंशन थोड़े कम करने पड़ते हैं, उनको थोड़ा सिकुड़ना पड़ता है। तो आप छोटे छोटे मील्स खाइए, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसा होगा कि आपको खाना खाने का मन नहीं होगा, या मतलब जैसे अनयूजुअल सी क्रेविंग्स होंगी, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो एक लिमिटेड मात्रा में टाइम टू टाइम हर 2-3 घंटे में कुछ कुछ छोटे छोटे मील्स ले सकते हैं। जैसे इजी टू कैरी फ्रूट सबसे बेस्ट मील है। आपको नहीं पसंद, जैसे खाखरा इस तरीके से रखते हैं अपने होममेड, जैसे पोहा, चिवड़ा, जो चकली जैसे वो रखते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा रोस्टेड मखाना, काजू बादाम, मूंगफली, गुड़, चना, ये सब आप रख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपको वो दाल नहीं पसंद है तो स्प्राउट्स करके या दाल का पराठा बना के आप खा सकते हैं। और जैसे किन्हीं को बहुत कोई सब्जियों से इस तरीके से दिक्कत है तो वो दही छाछ में सब्जियों का रायता बनाकर, सब्जियों को आटे में लगाकर उस तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ब्यूटीफुल फेज़ है। ऐसे कहाते हैं कुछ लोग कि 2 का खाना खाएं, मैं कहीं अगर आप एक बंदे का भी खाना बहुत अच्छे से सही समय पर खाएंगे तो यू फील इंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। ये हमेशा याद रहने वाली जर्नी है प्रेगनेंसी की, तो आप इसे अच्छे से न्यूट्रिटिव वैल्यू में खाएं। हाँ, कुछ लोग को होता है कि मेरे को बाहर का खाने का बहुत मन होता है, तो अगर आपको बाहर का खाना है तो जैसे आप देखिए कि हाइजीनिक मेथड से वो बना हुआ हो, साथ ही साथ एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। ये थोड़ा ध्यान रखें और कोशिश करें अगर घर का हो तो बेटर है, क्योंकि बाहर का थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो ही जाता है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर उसे अपनी आदत नहीं बनाएं। और फास्ट फूड, जंक फूड की बात है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी पीरियड में अपने बच्चे को वही हेल्दी फूड खिलाने के लिए। तो आप अपने लिए ट्रेनिंग लीजिए कि मैं अपने पिज़्ज़ा को, अपने बर्गर को, अपने
जो कहते हैं बहुत सारे मील्स को कैसे हेल्दी वर्जन में कर सकती हूँ अपने बेबी के लिए। तो आपका ये ट्रेनिंग पीरियड है आपका, ताकि आप उस ट्रेनिंग को ले पाएँ और जब आपका बच्चा बड़ा हो, जब वो खाने लायक होगा तो आप उसे अच्छे से वो खिला पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हम योग में भी कहते हैं कि हम डिज़ाइनर बेबी, जैसे जैसा बेबी आप चाहते हैं वैसा ही बेबी ऑटोमेटिकली वो अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो आप जैसे प्रेगनेंसी में रहेंगे रिलैक्स, हैप्पी, स्माइलिंग और साथ ही साथ बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करने वाले फूड को, तो ऑटोमेटिकली आपका बेबी भी फिर बाहर आके वो फूड को एंजॉय करेगा, बहुत अच्छे से खाएगा, हैप्पी, हेल्दी, स्माइलिंग और एक्टिव रहेगा। तो जैसे आप चाहते हैं अपने बेबी को वैसे ही प्रेगनेंसी में भी रहें, हमेशा हैप्पी, हेल्दी, स्माइलिंग, सेटिस्फाइड। तो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि अपने बेबी में भी उतने ही पॉजिटिव चेंजेस फील कर पाएंगे। तो सभी चीज़ खाएं लिमिटेड क्वांटिटी में, थोड़ा थोड़ा करके और समय पर खाएं और अपने आप को हमेशा हैप्पी, हेल्दी रखें। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।